अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में पैथोलॉजिकल गेट्स को डिस्कस करेंगे। पैथोलॉजिकल गेट्स हमारे पास एबनॉर्मल गेट्स होते हैं। अब सबसे पहला गेट जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है एंटाल्जिक गेट। एंटाल्जिक गेट जो होता है हमारे पास पेन की वजह से होता है इन द लोअर लिम्ब और पेल्विस। अब जितने भी मैं गेट्स बताऊंगी उसमें जो मेरी अफेक्टेड लेग होगी, यानी कि जिसकी वजह से मेरा गेट पैथोलॉजिकल हो रहा है, वो मेरी राइट लेग होगी जहाँ पे मैंने हाथ रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज माई अफेक्टेड लेग। अच्छा, अब इसमें पेन की वजह से इन द पेल्विस और इन द लोअर लिम्ब मेरे पास एंटाल्जिक गेट जो होगा वो मैं परफॉर्म करूंगी। एंटाल्जिक गेट परफॉर्म इस तरह करना है आपने कि दिस इज माई अफेक्टेड लेग जो मैंने आगे लिखी है। इसका जो स्टांस फेज है उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा और उसका स्विंग फेज का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि ऑब्वियसली सी बात है, जब इसमें पेन है तो मैं ज़्यादा देर इसको ज़मीन पर तो नहीं, इसके ऊपर वेट नहीं डाल सकती ना, इस पर वेट नहीं डाल सकती। इस वजह से इसमें जो स्टांस फेज है मेरे पास उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा और स्विंग फेज का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा। यानी मैं इसको ज़्यादा देर इन द एयर रखूँगी और इन द लेस टाइम मैं इसको ग्राउंड पे रखूँगी। हाँ, मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ। इसको परफॉर्म इस तरह करना है कि दिस इज माई अफेक्टेड लेग। तो स्वेटिक गेट में देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्वास बर्सा। ठीक हो गया। अब स्वास बर्सा की इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास पेन आ रहा है। अब वो पेन जो आ रहा है उसकी वजह से हमारा जो गेट परफॉर्म करूंगी वो स्वेटिक गेट होगा। अब स्वेटिक गेट में हमारे पास क्या होता है, स्वेटिक गेट में हमारे पास हिप इज एक्सटर्नली, अब ये मेरा अफेक्टेड लेग है ना, तो इसका जो हिप है, उसका जो हिप जो है वो एक्सटर्नली रोटेटेड। एक्सटर्नली रोटेटेड का मतलब ये है कि जब भी आप स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे और आपने एक्सटर्नल रोटेशन इंटरनल रोटेशन को चेक करना है, तो आपने इस तरह चेक करना है कि इन द स्टैंडिंग पोजीशन व्हेन माय लेग्स आर स्ट्रेट, व्हेन नीज एक्सटेंडेड जो कह रहे हैं आप, तो मेरा जो पाँव है ना वो मेरा आउटसाइड होगा। दिस इज एक्सटर्नली रोटेटेड। ठीक हो गया। उसके बाद ये एक्सटर्नली रोटेटेड होता है और ये इंटरनली रोटेटेड होता है। आई एम टेलिंग दिस इन द एक्सटेंडेड पोजीशन, इन द नीज इन एक्सटेंडेड पोजीशन। ठीक हो गया। तो उन्होंने बोला स्वेटिक गेट में हमारे पास जो हिप है वो हमारे पास एक्सटर्नली रोटेटेड है, एक्सटर्नली रोटेटेड हो गया और उसकी एबडक्शन हुई है। दिस इज एबडक्शन साथ। ठीक हो गया। और नी जो स्लाइटली फ्लेक्स है, ये देखें। अगेन मैं पोजीशन बनाती हूँ, पहले यूँ थी नॉर्मल। इसमें जो हमारे पास ये मेरी इफेक्टेड लगे, इसका जो हिप है दिस इज एक्सटर्नली रोटेटेड। ठीक हो गया। उसके बाद उसका जो है एडक्शन हुई है, तो एडक्शन हो गई और उसके बाद नी जो है वो स्लाइटली फ्लेक्स है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्स नहीं, स्लाइटली फ्लेक्स है। अब इसको परफॉर्म करते हुए मैं स्वेटिक गेट परफॉर्म करूँगी। दिस इज माई, ये मेरा स्वेटिक गेट होगा। अभी देखिए। अच्छा, अब हम अपने थर्ड गेट की तरफ जाते हैं, विच इज द ग्लूटियस मीडियस गेट। ग्लूटियस मीडियस गेट के अंदर एज द नेम शोज की ग्लूटियस मसल इन्वॉल्व है। ग्लूटियस मीडियस मसल है हमारे पास हिप की एबडक्शन करानी होती है। अब ग्लूटियस मीडियस का फंक्शन ये है कि इन द नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन जब हमारे स्टांस फेज होती है तो हमारे पास ये दोनों हिप बोन्स को एट द सेम लेवल रखता है। ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता कि एक हिप बोन जो है वो रेज हुई हो और एक जो है हमारे पास डाउन हुई भी हो। ठीक हो गया। अब हम बात करने लगे। सबसे पहला जो ग्लूटियस मीडियस में दो गेट्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं टंडालेनबर्ग गेट और लर्चिंग गेट भी आप इसको कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये होता है हमारे पास कि एक साइड का ग्लूटियस मीडियस इन्वॉल्व होता है, यानी कि वो वीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया कि जो राइट लेग है मेरी वो अफेक्टेड लेग है, तो इस साइड का मेरा ग्लूटियस मीडियस जो है वो वीक है। तो उसमें ये होता है हमारे पास जिस साइड का ग्लूटियस मीडियस वीक होगा उस साइड का जो पेल्विस है वो हमारे पास एलिवेटेड होगा और जो ऑपोजिट साइड होगी, यानी जो कि नॉर्मल साइड होगी, वहाँ का पेल्विस ड्रॉप कर जाएगा। तो जब मैं वॉक करूँ, और जो सबसे पहली बात ये पेल्विस को बात दिमाग में रखनी है। दूसरी बात ट्रंक जो है मेरा वो अफेक्टेड साइड की तरफ लीन कर जाएगा। ठीक हो गया। अब आपको बात समझ आई, यानी हम कंपेंसेट करें कि ऐसा नहीं लगे कि हम गिर रहे हैं ऑन द ऑपोजिट साइड। जिस साइड का ग्लूटियस मीडियस मसल वीक है उसके ऑपोजिट साइड वाली जगह जो है पेल्विस है, उस साइड पे पेल्विस मेरा ड्रॉप कर जाएगा। इफ माई राइट ग्लूटियस मीडियस इज वीक तो मेरा लेफ्ट साइड वाला जो पेल्विस है वो ड्रॉप कर जाएगा। ठीक होगा। और जो ट्रंक है हमारे पास वो लीन कर जाएगा ऑन द अफेक्टेड साइड। अब मैं वॉक करूँगी तो ये वाला मेरा राइट साइड है मेरी, तो यहाँ का जो पेल्विस है वो वीक है। सॉरी, यहाँ का जो हमारे पास ग्लूटियस मीडियस है वो वीक है, तो मेरा लेफ्ट साइड वाला जो पेल्विस है वो ड्रॉप कर जाएगा। ठीक हो गया। मैं आपको नोट्स शेयर करूँगी उसकी पिक्चर्स, तो आप उसके अंदर भी देख लेंगे, सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मेरा ग्लूटियस मीडियस राइट वाला वीक है, ये मेरी अफेक्टेड लग गया, ये वाला वीक है, तो मेरा पेल्विस इस साइड पर ड्रॉप कर गया। ओके, दिस ड्रॉप कर गया और जो मेरा ट्रंक है वो लीन कर जाएगा ऑन द पेल्विस। अब जब मैं वॉक करूँगी तो अगेन राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस वीक है, तो मेरा ऑपोजिट साइड वाला पेल्विस है वो ड्रॉप कर जाएगा, ट्रंक लीन कर जाएगा ऑन द अफेक्टेड साइड। देयर इज अ बायलैटरल वीकनेस ऑफ ग्लूटियस मीडिया, यानी दोनों साइड के राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड के ग्लूटियस मीडिया जो है वो वीक है हमारे पास। तो हमारे पास पहले एक साइड का, यानी कि दोनों साइड के पेल्विस जो है जब हम वॉक करेंगे तो पहले एक साइड का ड्रॉप करेगा फिर दूसरी साइड का ड्रॉप करेगा। फॉर एग्जांपल पहले मेरी ये राइट साइड का वीक है तो मेरा इस साइड का पेल्विस ड्रॉप करेगा, फिर जब मैं यूं ड्रॉप करेगा। ठीक हो गया। फिर जब मेरा ये लेफ्ट साइड वाला जो है वीक है तो मेरा राइट साइड का ड्रॉप करेगा। ठीक हो गया। मैं वॉक करूँगी तो पहले यूँ होगा, फिर यूँ होगा, फिर यूँ होगा, फिर यूँ होगा। अब मैं अगेन बताती हूँ आपको चल के। दिस इज पहले यूँ जाएगा, पहले मेरा, अब मैं दूसरी बात कर रही हूँ, यानी कि मेरा लेफ्ट साइड वाला वीक है तो मेरा ये वाला ड्रॉप कर जाएगा। ठीक हो गया।
फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, ठीक। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट गेट विच इज क्वाड्रिसेप्स गेट। क्वाड्रिसेप्स गेट में ये होता है कि हमारे पास क्वाड्रिसेप्स मसल इन्वॉल्व है। क्वाड्रिसेप्स मसल एज द नेम शोज, क्वाड्रिसेप्स इन्वॉल्व है, तो क्वाड्रिसेप्स मसल का फंक्शन ये है कि उसने नी की एक्सटेंशन करानी होती है, ठीक हो गया, ड्यूरिंग द हील स्ट्राइक एंड फ्लैट फुट, ठीक हो गया, किसमें, हील स्ट्राइक एंड फ्लैट फुट में, जो कि स्टांस फेज की दो जो स्टांस फेज है ना उसके जो दो पार्ट्स हैं समझ लें, या फेजेस हैं आप समझ लें, ठीक हो गया। तो उसमें हमारी नी की एक्सटेंशन, तो ऑब्वियसली नी की एक्सटेंशन ही हो रही है। जब हम आगे जाते हैं जो करके वॉक करते हैं तो हमारे पास पहले हील स्ट्राइक होती है, फिर फ्लैट फुट होता है, तो हमारे पास नी एक्सटेंडेड है। अब क्वाड्रिसेप्स गेट में एज नेम शोज क्वाड्रिसेप्स मसल इन्वॉल्व है, तो इन्वॉल्व होने का मतलब है कि वो वीक है, क्वाड्रिसेप्स इज वीक, तो वो जो है जब हम हील स्ट्राइक और फ्लैट फुट करते हैं तो हमारा जो क्वाड्रिसेप्स है वो फंक्शन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से नी की एक्सटेंशन नहीं हो रही। जब नी की एक्सटेंशन नहीं होगी तो क्या होगा, नी की फ्लैक्शन हो जाएगी, ठीक हो गया। अब मैं आपको करके बताती हूँ। अब नी की यूँ करके यूँ जाएगा तो यूँ हो जाएगा, हमारे पास नी की फ्लैक्शन हो रही है। पर्सन जो है इसको कंपनसेट करने के लिए अपने नी के ऊपर हैंड रखेगा और फिर वॉक करेगा। अब मैं आपको करके बताती हूँ। दिस इज माई राइट जो है लिम्ब है, ये जो है मेरे पास अफेक्टेड है, इसका क्वाड्रिसेप्स मसल वीक है। अब मैं वॉक करूँगी तो ऐसा होगा। अब दूसरा गेट हमारे पास आता है एक और, जिसको हम कहते हैं जीनो रिकर्वेटम गेट। जीनो रिकर्वेटम गेट में बिल्कुल ऑपोजिट है क्वाड्रिसेप्स गेट के। उसमें क्वाड्रिसेप्स मसल वीक था, इसमें हैमस्ट्रिंग मसल्स वीक है। जब हैमस्ट्रिंग का मतलब, हैमस्ट्रिंग मसल्स ने क्या करवाना होता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स ने नी की फ्लेक्शन करवानी होती है, ठीक हो गया। तो जब ये वीक होगा तो जब हम वॉक करेंगे स्टांस फेज में, जब स्टांस फेज में हम अपना पाँव इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड रखेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होगी, नी की जो है हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी। हैमस्ट्रिंग्स तो उसने तो काम करना ही नहीं है ना, मतलब कि उसमें तो एक्सटेंशन होनी होती है, ऊपर से हैमस्ट्रिंग्स भी वीक है, तो क्या हो जाएगा, नी जो हमारे पास एक हाइपर एक्सटेंशन में चली जाएगी। तो अब देखें वॉक करते हुए ऐसा फील होगा, दिस इज माई अफेक्टेड जो है लिम्ब है, तो ऐसे वॉक होगा, ठीक हो गया। मैं आपको साइड वॉक करके बताती हूँ। अब हम एक और गेट की तरफ चलते हैं विच इज़ द हेमीप्लेजिक गेट। हेमीप्लेजिक गेट में ये होता है कि हमारे पास एक जो लिम्ब है उसका प्लेजिया हुआ है, उसका पैरालिसिस हुआ है, हेमीप्लेजिया हुआ है, ठीक हो गया, तो हेमीप्लेजिक गेट है। अब इसमें क्या फीचर्स हैं, उसमें ये फीचर्स हैं कि दिस इज माई अफेक्टेड लेग, राइट लेग। तो उसमें होता है कि उसके जो हमारे पास डॉर्सिफ्लेक्सस हैं, जिन्होंने डॉर्सिफ्लेक्शन करानी होती है, वो वीक होते हैं, जिसकी वजह से जो फुट है वो प्लांटर फ्लेक्शन में चल जाता है, ठीक है। तो पहली बात, फुट इज इन प्लांटर फ्लेक्शन। दूसरा हिप पैर वो हमारे पास एक्सटेंशन में है, ठीक हो गया। उसके बाद वो एडक्शन में है, एडक्शन हो गई। उसके बाद उसकी मीडियल रोटेशन हुई है, द टो इज इनसाइड, ठीक है। और उसके बाद फुट की हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन हुई है, ठीक हो गया। जब वो पाँव ऐसे ज़मीन पे नहीं रखे, मतलब कि वो इन ऑर्डर टू क्लियर द ग्राउंड वो क्या करेगा, अपना नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए वो, क्योंकि लेंथ नहीं हुई है लेकिन, तो वो ऐसे सर्कल बना के आके वॉक करेगा, अगेन ऐसे वॉक करेगा, ठीक। हाफ सर्कल बन रहा है जिसको हम सर्कमडक्टरी गेट भी कहते हैं, दैट इज सिजरिंग गेट। सिजरिंग गेट में ये होता है हमारे पास जो दोनों लेग्स हैं उनकी एडक्टर मसल्स हैं, उनकी स्पास्टिसिटी भी है, यानी कि वो स्पास्टिक हुए हैं, ओवर कंट्रैक्टेड हुए हैं, ये समझ लें आप। उनका फंक्शन जो है वो कंट्रैक्शन है ना, उनके कंट्रैक्चर्स बने हुए हैं, ठीक हो गया। तो वो स्पास्टिसिटी को कहते हैं दोनों लेग्स की, जिसकी वजह से दोनों जो हमारे पास हिप्स हैं उनकी एडक्शन हुई होगी, दिस इज एडक्शन, ठीक हो गया, और बिल्कुल ऐसे साथ जुड़े हुए होंगे। उसके बाद जो बंदा पर्सन वॉक करेगा वो ऐसे वॉक करेगा कि जैसे सीजर के दो होते हैं ना हमारे पास ब्लेड्स, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसी तरह ये दोनों लेग्स जो हैं या उनके स्टेप्स जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, देखें क्रॉस करते हुए चलेंगे, दिस इज सिजरिंग गेट। ड्रंकर्ड्स गेट, ड्रंकर्ड्स गेट जो होता है इसको हम इसके अंदर मोटर एटेक्सिया होता है। मोटर एटेक्सिया का मतलब ये कि जो सेरिबैलम का जो फंक्शन है वो इज एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ सेरिबैलम, ठीक हो गया। सेरिबैलम का फंक्शन बहुत सारे हैं, सेरिबैलम में मेनली क्या होता है, बैलेंस को मेंटेन करना होता है, ठीक हो गया। अब ऑब्वियसली सेरिबैलम का ही फंक्शन जो है वो लॉस हुआ है तो पर्सन क्या होगा, अपने जो बैलेंस है वो नहीं मेंटेन कर पाएगा, जिसकी वजह से पर्सन वॉक्स ऑन द वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, यानी उसकी जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो वाइड हो जाएगी। हम वाइड तभी करते हैं ना, हमें अपना स्टेबिलिटी को जो होता है मेंटेन करना होता है, अब वो वाइड रखेगा अपनी बेस ऑफ सपोर्ट। और पर्सन कैन नॉट वॉक ऑन अ सिंगल लाइन, तो जिसकी वजह से वो एक लाइन पर नहीं वॉक कर सकता, उसका जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो वाइड होगी यानी खुली होगी, और पर्सन की जो बॉडी है वो इधर से उधर स्वे करेगी, ठीक हो गया। अब दूसरा दोबारा परफॉर्म करता है, बेस ऑफ सपोर्ट वाइड एंड पर्सन कैन नॉट वॉक ऑन अ सिंगल लाइन एंड बॉडी स्वे करेगी इधर से उधर। अब हम नेक्स्ट गेट की तरफ जाते हैं विच इज़ द सेंसरी एटैक्सिक गेट। अब जो पहले हमने पढ़ा वो हमारे पास था मोटर एटैक्सिक गेट, ठीक हो गया, जिसको हम ड्रंकर्स गेट भी कहते हैं। अगर तो सेरिबैलम का प्रॉब्लम है
तो उसके अंदर ये होता है कि जब सेरिबेलम को प्रॉब्लम होगा तो उसको मोटरेट टॉक्सिकेट बोलेंगे। अब ये वाला जो है वो सेंसरी टॉक्सिकेट है। इसमें ये होता है हमारे पास जो पोस्टीरियर हॉर्न है या पोस्टीरियर कॉलम जो है उनकी डीजनरेशन होगी स्पाइनल कॉर्ड में। अब पोस्टीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर कॉलम का क्या फंक्शन होता है, आपने जो है असेंडिंग ट्रैक्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जाती है हायर सेंटर्स की तरफ, ठीक हो गया, थ्रू पोस्टीरियर कॉलम और पोस्टीरियर हॉर्न। ऑब्वियसली जब वो डीजनरेट हुए में है तो इन्फॉर्मेशन जो है वो जॉइंट्स इन्फॉर्मेशन हायर सेंटर्स की तरफ नहीं जा, यानी कि प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सेस जो हैं, यानी कि वो इंपल्सेस जो कि जॉइंट की पोजीशन और मूवमेंट की सेंस लेके जाती हैं, इन्फॉर्मेशन लेके जाती है जॉइंट की क्या पोजीशन है, बॉडी की क्या मूवमेंट हो रही है, वो वाली इंपल्सेस नहीं जा रही, जिसकी वजह से हमारे पास जो जॉइंट की जो सेंस है वो लॉस हो गई है। तो अब पर्सन क्या करेगा, यानी कि अब हम नॉर्मली वॉक कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमने किस वे में किस डायरेक्शन में वॉक करना है, हम उस इस पर तवज्जो नहीं देते वॉक करते हुए जब हम नॉर्मली वॉक कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन इसमें होता है कि पर्सन को नहीं, पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ हिज जॉइंट पोजीशन। तो पर्सन क्या करता है, अपनी ऑडिटरी और विजुअल क्यूज को यूज़ करता है। ऑडिटरी क्यूज का मतलब यह है कि वो सुनने की मदद से, यानी कि जब उसने वॉक करना है तो वो अपने स्टेप्स को बहुत जोर जोर से ज़मीन पर मारेगा, यानी अपने पाँव ज़मीन पर मार मार के चलेगा, जिसकी वजह से उसको आवाज़ आएगी, उसको पता चलेगा, यानी कि ही बिकम्स अवेयर कि भी वो वॉक कर रहा है, ठीक हो गया। अपनी वो वॉकिंग की जो सेंस है उससे अवेयर रहने के लिए क्या करता है, अपनी ऑडिटरी क्यू लेता है, यानी कि ज़मीन पे पाँव मार मार कर चलता है। दूसरी बात ये कि विजुअल क्यूज लेते हैं, यानी कि वो उसकी जो हेड है वो डाउन होकर नीचे देख के चलेगा, ठीक हो गया। लेकिन नॉर्मल पर्सन इस तरह वॉक नहीं करता, ही इज अनकॉन्शियसली मतलब उसको अवेयर होता है कि भाई हम वॉक कर रहे हैं, लेकिन ये जो पर्सन होता है वो इस तरह से ऑडिटरी एंड विजुअल क्यूज के थ्रू वॉक करते हैं। अब इसमें क्या होगा, पाँव से मार मार के चलकर स्टैम्पिंग गेट परफॉर्म करके जिससे स्टैम्प लगती है तो अपना जो है नॉर्मली हम यूँ वॉक करते हैं, वी आर नॉट प्लेसिंग आवर फुट वेरी हार्शली ऑन द ग्राउंड। तो पर्सन जो होता है वो क्या करता है, अपना पाँव से मार मार के चलेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। जो नेक्स्ट गेट है हमारे पास उसको हम शॉर्ट शफलिंग या फेस्टिनेट गेट भी कहते हैं। अब इसके वर्ड्स के मीनिंग क्यों इसको बताया गया शॉर्ट शफलिंग या फेस्टिनेट को, इस वजह से कि शॉर्ट शफलिंग का मतलब ये है कि वो हमारे पास ड्रैगिंग जो है अपने स्टेप्स लेगा, घसीट घसीट के चलेगा, प्रॉपर स्टेप नहीं उठा पाएगा और ना ही प्रॉपर स्टेप नहीं लेगा। और फेस्टिनेट का मतलब है इन हरी इन हैसन, यानी कि इन ऑर्डर टू चेंज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसा महसूस होता है। तो और उसके जो स्विंग है आर्म का वो लॉस हो जाएगा और उसके अंदर रेस्टिंग ट्रेमर्स होंगे, यानी जो ट्रेमर्स विच आर प्रेजेंट एट द रेस्ट उनको हम रेस्टिंग ट्रेमर्स कहते हैं, और वो इस तरह के स्टेप्स लेगा। आप देखें मेरे स्टेप्स को, ठीक हो गया। अगेन साइड से भी कर देते हैं। बस नेक्स्ट गेट आता है विच इज द फुट ड्रॉप और स्लैपिंग गेट। फुट ड्रॉप का मतलब एज द नेम शोज के द फुट इज ड्रॉप्ड, ऐसे ड्रॉप हुआ है फुट हमारे पास। तो ये कब होता है, यानी कि इसके अंदर कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी होती है तब होता है। कॉमन पेरोनियल नर्व जो होती है वो हमारे डॉर्सिफ्लेक्सस को सप्लाई करती है। जब डॉर्सिफ्लेक्सस जब उस नर्व की इंजरी हुई तो डॉर्सिफ्लेक्सस को सप्लाई नहीं करी, डॉर्सिफ्लेक्सस का पैरालिसिस हो गया, तो क्या होगा, हमारे पास जो फुट होगा वो प्लांटर फ्लेक्शन में चलेगा। दिस इज डॉर्सिफ्लेक्शन, यानी कि ऐसे, दिस इज प्लांटर फ्लेक्शन एंड दिस इज डॉर्सिफ्लेक्शन। तो फुट गोज इनटू प्लांटर फ्लेक्शन। तो उसकी वजह से क्या होगा, लेग की जो लेंथ है वो लंबी, लेग लेंथनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पे पाँव रखने के लिए क्या करेगा कि वो स्टेप को अपना स्टेप बहुत ऊंचा करेगा, यानी हाई स्टैम्पिंग गेट परफॉर्म करेगा और अपने अगेन जो होगा वो ऐसे ज़मीन पे पाँव मार के चलेगा, नहीं ऐसे। ये मेरे पास अफेक्टेड लेग है, इसका जो हमारे पास डॉर्सिफ्लेक्सस है वो वीक है, उनका पैरालिसिस हुआ है, तो फुट गोज इनटू प्लांटर फ्लेक्शन, तो अब वो हाई स्टैम्पिंग गेट करेगा। नेक्स्ट गेट हमारे पास आता है इक्विनोवायरस गेट। इक्विनोवायरस गेट में ये होता है हमारे पास जो मेरी अफेक्टेड लेग है उसमें जो एंकल जॉइंट है वो हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन, उसकी प्लांटर फ्लेक्शन में भी होती है, दिस इज प्लांटर फ्लेक्शन, और साथ में क्या होता है सब टैलर जॉइंट उसकी इन्वर्जन हुई है। तो पर्सन जो है वो वॉक करता है आउटर बॉर्डर ऑफ द फुट पे, ठीक हो गया, तो ऐसे वॉक करेगा, यानी कि इसके ऊपर पाँव रख के आउटर बॉर्डर के ऊपर वॉक करेगा। नेक्स्ट गेट इज इक्विनस गेट। इक्विनस गेट में इसको हम हॉर्स वॉकिंग गेट भी कहते हैं, कि हॉर्स जो है अपने टोस पे वॉक करता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो अफेक्टेड लेग है उसकी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी हुई है, यानी कि वो शॉर्टर है, तो जो शॉर्टर लेग होगी वो अपने टो पे वॉक करेगी, ठीक है। अपनी लेग को जो है ऊंचा करने के लिए, यानी बराबर करने के लिए दूसरा नॉर्मल लेग के वो क्या करेगी, उसको ऊंचा करेगी ना शॉर्टर लेग, तो ऊंचा करने के लिए क्या बंदा करता है, अपनी टो पे वो बंदा खड़ा हो जाएगा, ठीक हो गया, और फिर वो नॉर्मल कंपेंसेट करने की कोशिश करे। और दूसरी कंडीशन जो होती है हमारे पास, जो डॉर्सिफ्लेक्सस अफेक्टेड लेग के वो वीक है, जिसकी वजह से फुट गोज इनटू प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन में चला गया तो वो टो पे वॉकिंग करेगा, ठीक। अब हम पढ़ने लगे हैं जीनो वेलगम गेट। वेलगम आप याद रखें गम है, जैसे नीज को गम लगी हुई, यानी वो स्टिक हुई है एक दूसरे के साथ, तो नौकनी बन गई, नौकनी इसका दूसरा नाम है, दिस इज जीनो वेलगम, ठीक है। कंडीशन होगी इसमें बेस ऑफ सपोर्ट हमारे पास वाइड हो जाती है, नीज जो है वो नॉक हुई हुई है, दूसरे के साथ गम लगी हुई है, वेलगम से आपने इस तरह याद रखना है और वो इस तरह बंदा वॉक करेगा। अब सिजरिंग गेट से आपने इसको ऐसे डिफरेंशिएट करना है कि सिजरिंग गेट में हमारे पास बिल्कुल ऐसी कंडीशन थी जिसमें हिप के जो डक्टर्स थे उनका कॉन्ट्रैक्चर्स हुआ था, कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए थे, लेकिन उसमें जो थे स्टेप से दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, ठीक हो गया, जैसे लाइक द ब्लेड्स ऑफ सीजर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पहले मैं आपको सिजरिंग करके बताती हूँ, दिस वाज सिजरिंग,
और अब मैं आपको बताती हूँ जीनो वेलकम गेट। उसमें क्रॉस नहीं करना है, इसमें स्ट्रेट चलना है। नेक्स्ट गेट इज जीनो वैरम गेट। जीनो वैरम को हम बॉल लेग गेट भी कहते हैं, जिसके नीज जो है वो एक दूसरे से अवे होती हैं लाइक दिस, और पर्सन ऐसे वॉक करता है।